वंदे महापुरुषे चंद्र सर्वत्र वंदते ब्रह्मानंदं परम सुखदं एतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलयचलं सर्वधि साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वां नमामि। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय हो। प्रातः स्मरणीय जगत वंदनीय घट घटवासी हर दिल अजीज बाबा महाराज की पावन स्नेह की छाया में इनका के हम सब पपुरिया किए हमने नहीं ये बाबा जी का भाव, उनका आशीर्वाद, उनका स्नेह प्राप्त हुआ और यह यज्ञ अपने पूर्ण रूप में यहाँ पहले भी कहा कि सत्संग के बहाने अवतार दिवस मनाने का हम सबको अवसर प्राप्त है। गुरुवर से मिलने का सत्संग ही बहाना है। किसी न किसी बहाने से हम गुरुदेव का हम सबको दीदार हो जाए, उनका प्यार में हमारे यहाँ शास्त्रों के माध्यम से ऐसा साधन करते हैं, भगवत प्राप्ति करते हैं। एक तो ज्ञान कांड, उपासना कांड और कर्म कांड, ये तीन के माध्यम से। ज्ञान कांड मतलब वेद पुराण उपनिषदों का अध्ययन करना, उनके द्वारा जो बताए गए साधन है अथवा प्रभु की जो महिमा है वेद पुराण शास्त्रों। उपासना उप मतलब होता है नैतिक, आसन मतलब बैठ। और पवित्र कैसे होगा? जो अपवित्र है अथवा पवित्र है, सभी स्थानों में जो अपवित्रता अथवा पवित्रता व्याप्त है, यह स्मृत पुंडरीकाक्ष मंत्र कह रही है कि जिसके स्मरण से यह स्मृत पुंडरीकाक्ष सबाह्य अभ्यंतर शुचि, वो अंदर और बाहर पवित्र हो जाए। किससे पवित्र हो जाए? जल छींटते हैं। जल के छींटने से नहीं, ये जल क्या है? एक कर्म है, ये क्रिया। जैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है तो उसमें एक सिंबल के माध्यम से, प्रतीक के माध्यम से, चिन्ह के माध्यम से। जैसे आज देखेंगे हम बच्चों को पढ़ाते तो बेटा ये लड्डू बनाओ, लड्डू बनाता है बच्चा। अब सीधे आप कहेंगे कि कल लिखो, उसके ध्यान को थोड़ा सा घुमा करके लगाना है तो कहेंगे कि लड्डू बना दो, तो सोचता है बच्चा बड़ा लड्डू, अच्छा लड्डू भी मिलता है क्या पढ़ने में? लड्डू बना लेता है। बेटा ये देखो छड़ी ऐसे होता है। जब हम बहुत विद्वान हो, बड़े अच्छे किसी ज्ञानी के संसर्ग में रहे तो फिर वेद उपनिषदों का ज्ञान थोड़ा समझ में आता है। कर्मकांड प्रतीक के माध्यम से। उपासना कांड सहज है। उपासना कांड में आप भगवत चिंतन, उनकी आराधना, उनका पूजन करके प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुणगण, करो कपट तज जान। तो ऐसे धीरे धीरे संतों के संसर्ग में रहे, गुरुजनों के संसर्ग में रहे, अपने विचारों को उनके नजदीक रखें, जिसको तो उपासना मैंने कहा कि उपमान नजदीक, आसन मतलब बैठना। उपवास शब्द उसी से बना है। तो ये उपासना कांड के अंतर्गत आता है। तो उसमें भी सबसे सहज जो है उपासना कांड में। अब उपासना किसकी करें? अगर आप मंदिर के पास बैठे हैं तो वहां भगवत मूर्ति में साक्षात भाव प्राप्त करना बड़ा मुश्किल है। निर्गुण में सगुण की उपासना बड़ा मुश्किल है, लेकिन सगुण में तो भय होता है। एक बार पूज्य बाबा जी महाराज बता रहे थे कि पूज्य भास्कर बाबा जी, तो पूज्य बाबा जी महाराज का स्मरण दिला रहे थे डॉक्टर बाबा जी महाराज कि महाराज जी को दूध ऐसे गए देने, नहीं पानी दे रहे थे, तो ऐसे पानी पकड़ा है तो महाराज जी पकड़े नहीं थे, वो छोड़ दिए। ऐसे महाराज जी हाथ बढ़ाए लेकिन पकड़े नहीं थे और बाबा जी ने छोड़ दिया।
और महाराज जी पकड़े तो पानी नीचे बिस्तर पे पूरा गया, महाराज जी का धोती और बिस्तर गीला हो गया। तो महाराज जी एक तमाचा कस के मार क्या समझा? तो बाबा जी तो थे वैसे भी डरते थे, पकड़ लिए महाराज जी। जी समझा। क्या समझा? पत्थर की पूजा कर रहा है, यहाँ सगुण बैठा हूँ, जब तक मैं पकड़ा नहीं तो तू छोड़ा कैसे? ये शंकर भगवान का मंदिर नहीं है कि आया ठंडे के दिन में भी ठंडा पानी डाल दिया, गर्मी के दिन में भी पानी गर्म है कहीं से नल से लाकर उसको चढ़ा दिया, किसी तरह से चढ़ा दिया। वैसे हमारे यहाँ उपासना है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या पृच्छति। बहुत से लोग इस भावों को बड़ा फट से कह देते हैं, अरे भगवान तो भाव के भूखे हैं। क्या वास्तव में समर्पण है क्या हमारा? हम यदि देने लायक हैं और नहीं दिया और ये मंत्र लागू करे तो नहीं होता है। ये तो उसके लिए है जिसके पास कुछ भी नहीं है। तब भगवान ने कहा पत्राणी नहीं कहा, द्रव्याणी नहीं कहा, पुष्पाणी नहीं कहा, केवल कहा पत्रम पुष्पम। बहुत से पत्ते बिल पत्र के नहीं चाहिए, बहुत से फूल नहीं चाहिए, केवल क्या चाहिए? पत्र चाहिए। पत्रम पुष्पम, फूल बहुत सा नहीं चाहिए, एक फूल चाहिए। जिसके पास कुछ भी नहीं है उसके लिए। एक बार दो भक्त थे, एक सेठ जी थे, पैसा तो था ही, समय नहीं था, और एक भक्त था जिसके पास पैसा तो नहीं था लेकिन शरीर था। अब दोनों लेकिन मानसिक व्यथा से ग्रसित थे। एक जो सेठ जी थे वो कहते थे महाराज जी मेरा मन बहुत सेवा करने का होता है, पर क्या करूं, मैं धंधे पानी में इतना दुकान में व्यस्त रहता हूं कि मैं चाहते भी आपके पास आकर के आपके चरणों की सेवा, आपके दरबार की सेवा चाहता हूं करना, पर नहीं कर पाता हूं। दूसरा जो निर्धन था, गरीब था, वो भी गया महाराज जी के पास। कहा महाराज जी क्या करूं, मेरा भी मन बहुत होता है कि मैं आपकी सेवा करूं, लेकिन मेरे पास पैसा ही नहीं है। तो गुरु जी ने कहा कि दोनों के अलग अलग परेशानी है। अरे भाई तुम्हारे पास समय नहीं है, शरीर नहीं है, धन है ना, धन से ही सेवा कर दो। सेठ के पास धन है, कोई जरूरी थोड़ी है कि शरीर से सेवा करें। हमारे यहाँ तो तीनों की व्यवस्था है, तन मन और धन। तो गुरु जी ने कहा कि तुम्हारे पास शरीर है तो तुम्हारे पास पैसा के लिए लड़ाई हो, तो मेरे पास पैसा होता तो मैं करता, और जिसके पास धन है वो सोचता है कि शरीर होता तो मैं करता। तो हम अपने ये जो चलाक बुद्धि है ना, ये बस तर्क कुतर्क में ही अपनी जो अच्छी बातें हैं, अच्छा जो सु अवसर प्राप्त है उसको गंवा देता है। तो आपके पास जो कुछ भी है, शरीर है तो शरीर से करे, धन है तो धन से करे। हमारे पास नहीं समय हम दे सकते हैं यहाँ पे 2-4-5 दिन पहले अथवा दिन भर, चलिए कोई बात नहीं, अपनी हाजिरी दे दिए, कुछ द्रव्य के माध्यम से सेवा करें। जिसके पास द्रव्य धन दौलत नहीं है तो शरीर से ही कर जाए, कुछ भी नहीं है तो वचन की ही सेवा कर ले। अब वचन की सेवा भी बड़ा मुश्किल है। एक भगत था, वो गुरु जी के पास क्या कहा, महाराज जी मैं चाहता हूं कि बहुत सेवा करूं, लेकिन क्या करूं, मैं तो मेरे पास कुछ है ही नहीं है। तो गुरु जी ने कहा कि कुछ तिलक लगाना और मन में सोचना, केवल करना कुछ नहीं, बस अपने मन को कहना कि मैं भगवान को स्नान करा रहा हूँ, भगवान को तिलक कर रहा हूँ, भगवान की आरती दिखा रहा हूँ। कोई मंत्र की जरूरत नहीं है, किसी भी द्रव्य की जरूरत नहीं है, बस मन में अपने भावों को रखना कि मैं गुरु महाराज के लिए ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। अंत में भोग लगाना और प्रतिदिन अच्छा अच्छा भोग लगाना, कभी रोटी चावल दाल सब्जी की, कभी पराठे की लगा देना, कभी दही कभी दूध, और सब अंत में करने के बाद दही में चीनी डाल देना और भगवान जी को भोग लगा देना। बस ये तुम्हारी पूजा हो जाएगी। अच्छा इतना सस्ता? ताकि बिल्कुल इतना ही सस्ता है। कहा गुरु जी तब तो रोज करेंगे। अब रोज करने लगा पूजा। एक दिन भगवान को दूध का भोग लगा रहा था तो चीनी डालना था। कि एक गिलास लिया तो उसमें चीनी 1 चम्मच डाला, तो फिर याद आया नहीं, तो दूसरा चम्मच भी उसमें डाल दिया। अब डालना वाला तो कुछ नहीं था, बस मन में भाव था, तो दूसरा चम्मच, अरे अरे राम राम, आज तो 2 चम्मच मैंने डाल दिया दूध में चीनी। दूध में 2 चम्मच डाला तो 1 चम्मच तो बड़ा फालतू का पड़ गया। सो क्या किया कि वो उस दूध में से दूध नीचे गिरा के और लगा चीनी निकालने की, चीनियां रख लेते हैं कल लगा देंगे। ठाकुर जी खुश हो गए और कहे कि बेईमान कहा के, अरे तुमको मानसिक पूजा करने में भी तुम्हारी कंजूसी यहाँ आकर के खड़ी हो गई। अब बताओ, दिया हुआ तो कुछ नहीं, बस मन से सोच ही रहा था, क्या हुआ 1 चम्मच बेसी ही डाल देता तो मुझे शुगर थोड़ी हुआ है। तो
ये मन है ना बड़ा चालाक है, कुछ न कुछ अपनी बुद्धि लगा देता है। हमारे पास समर्थ है शरीर से सेवा करने की, क्या करे बाबा, मन बहुत होता है लेकिन मेरे पास पैसा ही नहीं है, चाहता हूँ तो पैसा दूं, और जिसके पास पैसा वो कहता है कि मेरे पास समय नहीं है। तो आपके पास जो है, ये उपासना कांड में आपके पास जो है वो भी बहुत नहीं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्र हो तो एक ही पत्ता से भी काम कर सकता है, फूल हो तो फूल, बहुत फूल नहीं चाहिए, एक फूल। लेकिन यदि यही हो तो, और यदि आपके पास है और कंजूसी करेंगे, ये इसके लिए नियम लागू नहीं है। तो ये उपासना कांड है। अब उपासना कांड में बड़ी प्रभेद है, बहुत से लोग गुरुभक्ति करते हैं, कई लोग मिलते हैं कहा बाबा मैं तो ये सब नहीं मानता, मैं तो केवल भगवान शंकर को ही मान लेता हूँ। जब यही होते, ब्रह्मा विष्णु शंकर ही गुरु होते, तो क्या जरूरत थी उस तीनों में गुरु का वर्णन करना। तो कहा कि नहीं, गुरु साक्षात जो अक्ष, अक्ष मतलब होता आंख, और एक अक्षत मतलब बिना टूटा हुआ, अक्ष मतलब आंख होता है, जो प्रत्यक्ष दर्शन जिसका करे वो साक्षात गुरु है। साक्षात इसी साक्षात है, तो जो एकदम प्रत्यक्ष रूप में विराजमान हो वो साक्षात गुरु ही ब्रह्मा विष्णु और शिव के रूप में हो। अब हाँ, ये हमारी अपना समझने की है कि हम कहाँ जाएं, किससे लें, जहां आपका मन जाने से। गुरु महाराज जी कहते थे कि हम संतों की परीक्षा नहीं ले सकते, गुरु की परीक्षा नहीं ले सकते, लेकिन हाँ एक पहचान जरूर है कि आप जहां जाएं, जहां जाने से आपका मन तृप्त हो जाए, आपका अशांत मन शांत हो जाए, तो आप समझे कि मैं जरूर एक सच्चे गुरु के पास आया हूं। बहुत से लोग परम परिधान में आज भी गुरु महाराज जी विराजमान है समाधि में, बहुत अच्छे अच्छे संत फकीर आते हैं, कहते हैं कि महाराज जी यहाँ पे जैसे लगता है कि महाराज जी साक्षात बैठे हुए हैं। इस बाउंड्री के अंदर आते ही, इस परिसर में आते ही जैसे लगता है कि गुरु महाराज जी या किसी अच्छे संत की समाधि में प्रवेश किया। आज भी एक एनर्जी, एक ऊर्जा निकलती है, वो भी सकारात्मक ऊर्जा। तो ऐसे आप गुरु भक्ति को मनमाने ढंग से नहीं माने, सच्चे गुरु के पास जाएं, और जब तक आपका मन नहीं मानता है, जब तक मिले गुरु नहीं साचा, तब तक करो गुरु 10 पांचा। तो ऐसा इसका मतलब नहीं कि आप घूमते रहे। एक बार एक भगत था, चेला बना, उसके गुरुजी मर गए, तो कहा कि अब तो गुरुजी मर गए, तो दूसरे गुरुजी से कान फुकाया। ऐसे करके पता नहीं कितना गुरु बनाया था। तो आया तो कहा कि देखिए ना, मैं क्या करूं, मैं तो चाहता हूं कि आपसे दीक्षा ले लो। मैंने कहा कि हमसे काहे को दीक्षा लोगे भाई? कहा कि नहीं, आप जवान हैं। मैंने कहा कि इसका मतलब क्या हुआ? कहा कि नहीं, मैं अभी तक मैं यहाँ 60 पता नहीं कैसे कुछ कहा कि 60-65 मैंने गुरु बना लिए, और सब गुरु जी सिधार गए, ऊपर चले गए। तो मैंने कहा कि तू मेरे पास आया, मेरा भी कल्याण करने आया क्या? इस जवानी में मुझे भी उठा लिया। तो मैंने कहा कि ऐसा नहीं, गुरु भक्ति को अपने ढंग से न माने। गुरु को, क्योंकि गुरु शरीर नहीं होता, सत्य होता है, ज्ञान होता है। तो ऐसे हम सब गुरु की उपासना करें, तो मनमाने ढंग से न करें। गुरु जहाँ जाके मन तृप्त हो जाए, शांत हो जाए, आपका मन एकदम मान ले, ऐसी व्यवस्था में रहें और गुरु की उपासना करें। तो हम सबका बड़ा सौभाग्य है कि एक अच्छे सदगुरु का सानिध्य प्राप्त है, एक अच्छे गुरु, जहाँ की आज तक कई लोगों का आप देख रहे हैं, लेकिन इस दरबार में किसी भी प्रकार का कहीं कोई टीका टिप्पणी अथवा कोई प्रदर्शन, बाह्य प्रदर्शन नहीं है। जो है वो आप जाएंगे, आश्रम में है तो, यहाँ है तो, ऐसा नहीं कि यहाँ हम लोग कुछ और हैं, घर में कुछ और है। तो ऐसे हम सब ऐसे दरबार में बैठे हैं, वो एकदम खुले किताब की तरह है, और जैसा आप चाहते हैं आपके भावना के फल स्वरूप गुरु महाराज जी अनेकानेक फल देते हैं। इस दरबार में लाखों लोगों के दरबार में सच्चे सदगुरु की तकदीर बदलती देखी है। तो ऐसे हम सब भाग्यशाली हैं कि जो ऐसा गुरु दरबार मिला हम सबको। समय काफी मैंने लिया, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, और मैं अगली कड़ी में जी बाबा जी का अवतार दिवस मनाएंगे और उनके आशीर्वचन को ग्रहण करेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। दुखी संसार है
कृपा से आपकी नग भी सुपावन नीर बन जाता। कृपा से आपकी नग भी सुपावन नीर बन जाता। कृपा पाकर मरुस्थल भी कि गंगा तीर बन जाता। मनुजता पर तुम्हारा तो मनुजता पर तुम्हारा तो बहुत आभार है गुरुवर, बहुत आभार है गुरुवर। तुम्हारे पद्म चरणों में नमन सौ बार है गुरुवर, नमन सौ बार है गुरुवर। तुम्ही ने सूत्र सिखलाया विचारों को बदलने का। तुम्ही ने सूत्र सिखलाया विचारों को बदलने का। तिमिर में आचरण बल से दिए की भांति जलने का। प्रखरता से मिले सबको, प्रखरता से मिले सबको, हमें पतवार है गुरुवर, हमें पतवार है गुरुवर। तुम्हारे पद्म चरणों में नमन सौ बार है गुरुवर, नमन सौ बार है गुरुवर। कृपा की एक किरण दे दो, कृपा की एक किरण दे दो, दुखी संसार है गुरुवर, दुखी संसार है गुरुवर। नमन सौ बार है गुरुवर, नमन सौ बार है गुरुवर, नमन सौ बार है गुरुवर, नमन सौ बार है गुरुवर। नमन हो देखिए ये स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेव भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरयोगमिनो सरदो अन्तिरेव यत्र चक्रः जगत्सन्तनो नाम पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्याह्निर्गन्धो आदित्य अंतरिक्षमादितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवाय आदित्य पंचजना आदित्यात्मदिति जनित्वम् सद्गुरु सभी लोग कृपया बैठ जाइए, अपने अपने जगह पे बैठ जाए। निवेदन महाराज जी के थोड़ा सा आप लोग दरबार की चलिए सभी लोग स्टेज खाली करें, स्टेज खाली करें, सभी लोग अपने अपने जगह पे बैठ जाए। जिन लोगों को विनती है सभी लोग बैठ जाइए, जिन लोगों को देना है कुछ लोगों को बाहर लेकर बारी बारी से दर्शन करेंगे, क्योंकि देखिए स्टेज छोटा है तो सब लोग एक साथ आ नहीं सकते हैं, तो बारी बारी से लोग आएंगे। आज
हल्दे बाटे आज तो बधाई बाटे संगवा हल्दे आज तो बधाई बाटे संगवा हल्दे बाटे बाजे पड़ेगा। तो थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा बस और समय दें, महाराज जी के आशीर्वचन को सुने। और जिनको जो चढ़ाना है कितने ध्यान दीजिए, स्टेज पे आके चढ़ाना कोई जरूरी नहीं है। जो जिसको जो देना है यहाँ पे प्रांत रखा हुआ है, सब देते बाबा जी वहीं से आप सबको आशीर्वाद दे रहे हैं और सबको आशीर्वाद मिल रहा है। नीचे से ही बारी बारी से नीचे से ही सभी लोग देंगे। सभी लोग बैठ जाइए, कृपया सभी लोग बैठे। पीछे जगह खाली और पीछे बैठे, कृपया सभी लोग बैठ जाइए। और कुछ बाद बाबा जी का जिनका हम लोग अवतरा दिवस जन्मदिन मना रहे हैं। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। थोड़ा सा और सब्र करें, उसके बाद उस सब के कुछ बधाई वगैरह है। कुछ आप लोग होली का भी समय आया था, फगुआ वगैरह भी हम लोग सुनेंगे होली गीत। तो थोड़ा सा महाराज जी के आशीर्वचन को आप लोग सुने धैर्य से, क्योंकि देखिए ये बड़ा अच्छा अमूल्य है कि ऐसा जो हम सब बाबा जी का उत्सव भी मना रहे हैं, उनके मुखारबिंद से कुछ सुनने को प्राप्त हो रहा है। तो ये इस अवसर का यहाँ आके प्राप्त में अपनी सेवा डाल देंगे, ठीक है। स्टेज बहुत कमजोर है, इसमें सभी लोग चलेंगे तो टूटने का भी डर है। तो इसलिए सभी भक्तों से आकर बारी बारी से आके जिसको जो सेवा देने मिलेगी। अब आइए पूज्य महाराज जी के चरणों में प्रार्थना में था तो शायद मैं ही पहले गुरु महाराज का जन्मदिन मनाता था, और पटना से पूर्णानंद और रहे हैं और उनके सब साथ पटना से अनुभव तो पहला जन्मदिन मनाना शुरू किया। आज मुझे वो याद आता है, मैंने अपने गुरु महाराज का सामान्य रूप से जन्मदिन मनाया। इतनी भीड़ भी नहीं होती थी। आज उस पुण्य का एक फल है, मैं आज इतना पहाड़ हूँ। महाराज जी कहते थे, मुझे जिसने जितना दिया मैं उसको बहुत अधिक दिया, किसी का मैं ऋण नहीं दिया। आज मैं उसी के अनुसार मैं कर रहा हूँ। मैं अपने गुरु महाराज का जितना भाव, जितने तरीके से महाराज का जन्म जयंती दिवस नहीं मनाया, उससे पता नहीं कितने अधिक गुना आप हमारा जन्मदिन। यह दरबार ऐसा पावन है। महाराज जी कहते थे कि तुम मेरी तरफ 1 कदम बढ़ाओगे और मैं तेरी तरफ 100 कदम बढ़ाऊंगा। बड़ा करेंगे तो हम लोग गुरु बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को दूसरी भगवान। महाराज जी कहते थे, हरदम राजा को मरना है। इसलिए भगवान का नाम काम ने छोड़ा, क्रोध ने छोड़ा, लोभ ने छोड़ा, मोह ने छोड़ा, तो हल्का भजन को छोड़ दिया प्यारे, राम रटन को छोड़ दिया। दुनिया के सारे कामों को करने के लिए मौका मिलता है, लेकिन हमें भगवान के स्मरण करने का मौका नहीं। और उसमें भी गुरु महाराज ने इतना सरल तरीका दिया गुरु भक्ति का। वहाँ कोई मंत्रोच्चारण की शुद्धि का प्रश्न नहीं, कोई पूजा का पाखंड नहीं, नियम धर्म का नियम ऐसा भी नहीं।
उनके इस प्रसन्नता का प्रमाण है कि ये इस विशुद्ध परिस्थिति में नाम के प्रभाव से वो प्रसन्न है। बहुत लोग विषम परिस्थिति गुरु महाराज जी को बताए हुए नाम की महिमा है, उस नाम के जब मिलत होता है तो दुनिया के जो विषम परिस्थितियाँ हैं उस पर आगे वो स्तंभ महसूस होता है। हमें इस बात को कहने में गर्व है, हमें ऐसे गुरु का, ऐसे मंत्र का, हमें ऐसे सेवा का, हमें ऐसे आसन का आरक्षण मिला, साधन मिला है। अब जो करे भव सागर नर समाज अस्पाय सो निंदक मंद मत आत्महंद पूजा। इसलिए करो सागर रक्षण तू मगर जन आज से खेलो। मैं अपने सारे गुरु भाइयों से और सभी श्रोताओं से निवेदन करता हूँ, यह जो जीवन है मात्र केवल मात्र भगवत भजन के लिए है, क्योंकि नरकम के अलावा जितनी भी दुनिया है भजन नहीं कर सकती। मात्र मानो ही एक जीव है जो चाहे तो भजन कर सकता है। सो तुम हरि हरि भजन लगे नर कोई विषय तक मंद मंद कर कांच कीच बद लेते नहीं करते दान परसमन दे तो कर पावही सिर धुर धुर पछतान काल नहीं कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष बुराए। समय काफी हुआ, आप लोगों का यह उत्साह, आप लोग का यह भाव दिनों दिन आगे बढ़े। गुरु दरबार को आप आगे बढ़ाने में, गुरु महाराज जी के नाम को चार चांद लगाने में आप लोग का यह सहयोग मददगार बने। इन शुभकामनाओं के साथ वाणी को विराम देता। बोल जयकारा बोल परम पुरी भगवान की जय हो, भगवान की जय हो, रामचंद्र की जय हो, बिहारी लाल की हर हर महादेव। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। जन्मदिन आया रे जाई मती बात। गुरु जयंती आया सबका हर साया है, गुरु जयंती आया सबका मन हर साया। किसे प्रेम से बहार जन्मदिन आया रे सब नाचो रे गाओ रे बतिया गुरु जयंती आया सामने, गुरु जयंती आया सबका मन हर साए। मन प्यारे का है मेरे सतगुरु प्यारे का जन्मदिन आया है। दरबार सजाया वाह भाई वाह, क्या गजब है भाया वाह भाई वाह, क्या रूप बनाया वाह भाई वाह, गजब है माया वाह भाई वाह। चौबीस में देखो कैसा ये अजब, चौबीस में देखो ये कैसा आनंद छाया है। मेरे सतगुरु वाले जन्मदिन आया है, सतगुरु प्यारे का जन्मदिन आया है।
सबके पाए वाह भाई वाह भक्तों के संग मिल करके क्या रंग जमाया है भक्तों के संग मिल कर खाए रंग जमाया है सतगुरु प्यारे का जन्म दिन आया 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 है सतगुरु प्यारे का जन्म दिन रंग बरसे दरबार मैया जी तेरे रंग बरसे हो लल्ला जन्म दे दे बधाई मैया दे दे बधाई दे दे बधाई मैया दे दे बधाई मैया दे दे बधाई दे दे बधाई मैया दे दे बधाई गुरु जन्म सुनी गुरु जन्म सुन दोनना सरकार के सरकार के दोनना सरकार के सरकार के मुकुट किरवार का दोनना चितकार का मुकुट किरवार का दोनना चितकार का दोनना सरकार के
इधर, हाँ टैंकर आगे लगा हुआ है, पानी की व्यवस्था है, सभी लोग वहाँ जल पिएंगे। टैंकर की बात बिना मोहे छोड़ा है पैर कोई ना छुइए, ऐसे चले तो परेशानी हुई। पैर कोई ना छुइए, साधु जी क्या है, प्रणाम कीजिए। साधु संत जी का है मोबाइल जो लिए है व्यक्ति वो कहते हैं लग रहा है चौपा दिया साउंड के पास दूर से भैया दिए जो मोबाइल वो मोबाइल लाकर तुरंत यहाँ चौपा दीजिए भैया। बहन जी ऐसे है जाइए दूर से बाबा जाते गंगा जी के जाइए